नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे राज ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात के बाद क्या कहा, कैसे एकनाथ शिंदे गुट ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की मुश्किलें, सीएम फडणवीस के खुलासे से क्यों मचा है बवाल और केजरीवाल की हार पर कांग्रेस पर क्यों भड़के उद्धव ठाकरे और क्यों मुश्किल में फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी में शामिल होंगे राज ठाकरे, सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद दोनों के बीच डील हुई फाइनल। ऑपरेशन टाइगर से सियासी घमासान तेज, उद्धव के नेताओं ने दिया झटका, शिंदे गुट में शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खोले उद्धव ठाकरे के राज, बोले 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीएम पोस्ट पर की थी कई बार चर्चा, बताया क्यों टूटा था बीजेपी शिवसेना गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बोले 14 सीटों पर आपकी हार में कांग्रेस का योगदान। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की बड़ी मुश्किलें, अश्लील बयान देने पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा अश्लीलता के लिए कोई जगह नहीं, होगा एक्शन। खबरों में सबसे पहले बात राज ठाकरे की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की है। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से यह पहली मुलाकात है। स्थानीय निकाय चुनावों में राज ठाकरे और बीजेपी के एक साथ आने की संभावना जो है वो तेज हो गई है और इसको लेकर अटकलें भी तेज है। इससे पहले सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद राज ठाकरे ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था और नतीजों पर शक जताया था, जिसको लेकर सामना में तंज भी कसा गया था। वहीं राज ठाकरे ने पिछले महीने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राज ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी ने एक बार कहा था कि करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद ठाकरे की पार्टी ने पिछले साल नवंबर में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। मनसे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में 27 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाने, जिनमें बीएमसी भी शामिल है। इसके अलावा हाल ही में बनाए गए 2 नगर पालिका में भी पहला चुनाव होना है। स्थानीय निकाय चुनाव न कराए जाने के कारण सभी नगर पालिका में प्रशासन का काम सरकार के नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं लेकिन राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात से ये साफ हो गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एकजुटता को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नहीं आएंगे, जबकि राज ठाकरे के बीजेपी में जाने और बीजेपी का समर्थन करने के जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि इससे उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ऑपरेशन टाइगर का डर विपक्षी खेमे में साफ नजर आ रहा है। खासतौर से उद्धव गुट में तो भगदड़ मची है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के नेताओं के बीच तकरार जारी और इस विवाद के बीच यहां पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता राजन साल्वी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुभाष बाणे और गणपत कदम जल्द ही शिंदे गुट में शामिल होंगे। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक राजन साल्वी ने हाल ही में एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की थी। कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए तारीख तय कर ली है। राजन साल्वी कोकण में ठाकरे गुट के एक बड़े और महत्वपूर्ण नेता हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो असंतुष्ट माने जा रहे हैं। अब सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है कि राजन साल्वी ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को फोन किया था। बताया जा रहा है कि राजन साल्वी 13 फरवरी को शिंदे गुट में शामिल होंगे और हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ रत्नागिरी जिले में ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के 2 पूर्व विधायक शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। सुभाष बाणे और गणपत कदम ने शनिवार को ठाणे में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे 15 फरवरी को रत्नागिरी जिले का दौरा करेंगे। खबरों का कहना है कि इस मौके पर सुभाष बाणे और गणपत कदम पार्टी में एक साथ शिंदे गुट के यानी एक मंच पर नजर आने वाले और उनके साथ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रोहन बाण भी मशाल छोड़कर धनुष बाण थामेंगे।
सुभाष वाणे का संगमेश्वर, चिपलून और लांजा तालुका के कुछ इलाकों में काफी प्रभाव है। गणपत कदम राजापुर लांजा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी रहे हैं। राज्य के जल आपूर्ति मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने इन घटनाओं को ऑपरेशन टाइगर करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कोंकण 100% खाली होने जा रहा है। गुलाबराव पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने कहा कि शिंदे साहब को अपनी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों और प्यारे किसानों की सेवा करने का सम्मान मिल रहा है। गुलाबराव पाटिल ने यह भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर अभी चल रहा है और कई जिलों में लोग शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। नांदेड़ में उद्धव गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और ये साफ हो गया है कि शिवसेना किसकी है और हमारे पास शिव सैनिक है। ये तस्वीर महाराष्ट्र में हर जगह दिखाई जाएगी और बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे के गुट में भगदड़ मची है, इससे साफ है कि उद्धव ठाकरे अभी और कमजोर होने वाले हैं और उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खस्ता होने वाली है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी सीएम पद देने के अपने वादे से मुकर गई थी, इसलिए गठबंधन टूटा। अब इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के दावों की पोल खोल दी है। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ सीएम पद साझा करने पर चर्चा जरूर की थी। फडणवीस ने पुणे में आयोजित द जयपुर डायलॉग्स के एक कार्यक्रम में कहा है कि इसमें बीजेपी और शिवसेना ने 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र के सीएम पद को साझा करने की बात कही थी। बीजेपी अभी तक ये कहती आई कि चुनाव से पहले बातचीत में इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की गई। फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ने एक बार मुझसे कहा था कि शिवसेना साझा मुख्यमंत्री पद चाहती है और उन्होंने हमारे सीनियरों से बात की है। वो इस पर अंतिम फैसला लेना चाहते हैं। रात के 1 बजे रहे थे और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, लेकिन इस पर हमारे अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा की जा सकती है। शाह को फोन किया गया, जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर यही शर्त है तो बीजेपी गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने उद्धव से कहा था कि हमने 2014 और 2019 में किसी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया है, हमें उन्हें ये पद दे सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि 4 दिन बाद उद्धव ने उन्हें संदेश भेजा कि वो फिर से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया, अगर सीएम पद की मांग दोहराई जाती है तो हम बात नहीं करना चाहते। फडणवीस ने यह भी कहा कि इसके बाद अमित शाह और वो मातोश्री गए। फडणवीस ने कार्यक्रम में बताया कि उद्धव ने कहा कि वो अमित शाह से फिर से निजी तौर पर बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वो इस विषय पर फिर से ना बात करें, लेकिन उद्धव ने कहा कि वो अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं कि शिवसेना को कभी ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ मिनटों के लिए अमित शाह से बात की और मुझे 10 मिनट बाद बुलाया गया। बाद में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपनी रैलियों में कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का नेतृत्व करेंगे, तो मौजूद उद्धव ने तालियां भी बजाएं। 2019 के राज्य चुनावों में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली। नतीजों के बाद जब उद्धव ने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उन्होंने कहा कि उनके विकल्प खुले हैं और वो किसी के साथ या किसी भी चरम पर जा सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि अगर उद्धव को लगता है कि उन्हें सीएम पद का वादा किया गया था तो वो चर्चा के लिए आते। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, यानी पर्दे के पीछे ही उद्धव ठाकरे ने खेल कर दिया था और शरद पवार के साथ अपने जो पूरा प्लान था उसे अंजाम दिया गया और बीजेपी को धोखा दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मुखपत्र सामना में कांग्रेस की जमकर आलोचना की गई है। सामना के संपादकीय में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सहमति जताते हुए ये कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ वो लड़े, बल्कि एक दूसरे की इज्जत भी तार तार कर दी। इस तरह इन दोनों ने बीजेपी का काम आसान कर दिया। सामना में लिखा है, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ताकतें हैं जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि आपको जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलती है और एक तरह का अहंकार है। तो क्या मोदी शाह की तानाशाही को जिताने की जिम्मेदारी आपस में लड़ने वालों की है? दिल्ली की नतीजे का असर लोकतंत्र पर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। जिम्मेदार बताया जा रहा है कि केजरीवाल को हराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का और उन्होंने अपने इस एडिटोरियल में इसको मेंशन भी किया है। खबरों के आखिर में बात रणवीर इलाहाबादिया की। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट्स को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने उसे देखा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है,
लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। ये ठीक नहीं है। हर किसी की मर्यादाएं हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने अश्लीलता के लिए भी नियम तय कर रखे हैं। अगर उसको कोई पार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर यह शिकायत की गई है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में रणवीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से अभद्र सवाल पूछे। इलाहाबादिया ने पूछा, क्या आप अपने माता पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या एक बार शामिल होंगे? इसे हमेशा के लिए रोकेंगे। उनके इसी बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।